नमस्कार। श्रीमद् भागवत की ये कथा है। सूरसेन प्रदेश में चित्रकेतु नामक एक राजा था। उस राजा की कई रानियां थीं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। तो पुत्र प्राप्ति के लिए वो काफ़ी चिंतित रहा करते थे कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। एक दिन महर्षि अंगिरा राजभवन आते हैं और संतान के लिए राजा को चिंतित देखकर एवं लालायित देखकर वो एक यज्ञ करने के लिए कहते हैं। यज्ञ करने के बाद यज्ञ की जो प्रसादी आती है वह उनकी एक रानी कृतद्युति को दी जाती है। उसके कारण कृतद्युति को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। अब अंगिरा जी ने जब यज्ञ का सुझाव दिया था तब ये भी कहा था कि ये पुत्र ही तेरे हर्ष का भी कारण होगा और तेरे शोक का भी कारण होगा। अब पुत्र की प्राप्ति के कारण राजा इतना ज़्यादा आनंदित हो गया था कि उसने पूरी बात को सुना भी नहीं। इतना ही नहीं, क्योंकि कृतद्युति के कारण पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो राजा नॉट डेलिबरेटली बट अनइंटेंशनली बाकी की रानियों की उपेक्षा कर रहा था और वह कृतद्युति के महल में ही रहता था। सो बाकी जो अन्य रानियां थी उनको एक तरह से निगलेक्टेड फील हो रहा था और उनको इनसिक्योरिटी भी बढ़ रही थी। तो उन रानियों ने ये माना क्योंकि उसको पुत्र हुआ है तो उनका ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है, हमें इसीलिए इग्नोर किया जा रहा है। तो उन्होंने उस पुत्र को उसके लिए निमित्त समझा और उस पुत्र को विष दे दिया। सो पुत्र की मृत्यु हो गई। और पुत्र की मृत्यु होने के कारण राजा बड़ा ही चिंतित हो गया। इतना ही नहीं, बहुत रो रहा था। तभी उसके महल में दो दिव्य आकृति आती है। अंगिरा जी वापस आते हैं, महर्षि अंगिरा, लेकिन इस दफ़े वो अपने साथ नारद जी को भी लेकर आते हैं। नारद जी जब उनकी इस तरह के रुदन के या फिर इस तरह के शोक का कारण पूछते हैं तब राजा पूरी कथा सुनाता है। तब महर्षि अंगिरा ये कहते हैं कि मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारे लिए तुम्हारे पास जो आया था वो इसीलिए आया था कि तुम मुक्ति के अधिकारी हो, तुम्हारा पुण्य काफ़ी बढ़ चुका है, अब तुम्हें ज्ञान प्राप्ति के बारे में सोचना चाहिए। बट तुम्हारे चित्त में पुत्र प्राप्ति की ऐषणा इतनी ज़्यादा प्रबल थी कि मैं उपदेश नहीं दे पाया। आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि तुम्हें उस मोह से निकल जाना चाहिए और आगे मोक्ष के बारे में सोचना चाहिए, अपनी मुक्ति के बारे में सोचना चाहिए। अब इतना सुनने के बाद भी क्योंकि राजा इतना शोकमग्न था कि उसने उपदेश सुना या न सुना, अनसुनी कर दिया। तब नारद जी बात को समझ गए और उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें उस बालक को वापस मिलना है। तो राजा ने कहा मुझे वापस मिलना है। तब नारद जी अपनी दिव्य शक्ति से उस बालक के जीव को वहाँ पर लाते हैं। जब वो जीवात्मा वहाँ पर आता है और वो जो शब्द कहता है वह शब्द सुन के राजा की आंख खुल जाती है। वो जीवात्मा वहाँ पर आके ये कहता है, कस्मिन् जन्ममयी मह्यम पितरम मातरो अभवन कर्मभिर भाम्यमाणस्य देव तिर्यक नृ योनिषु। अर्थात नारद जी उस पुत्र के जीवात्मा को ये कहते हैं कि तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए बहुत ही शोक कर रहे हैं। उसके जवाब में वो जीवात्मा ये कहता है कि कौन से जन्म की बात कर रहे हो, क्योंकि मेरे तो कई जन्म हो गए। मैं पहले पशु भी था, मैं फिर पक्षी भी था, मैं तिर्यक भी था, मैं मनुष्य भी था और अभी मैं जीवात्मा हूँ। तो आप मुझे ये बताओ कि आप कौन से जन्म के मेरे माता पिता की बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि एक दफ़े शरीर छूट जाए फिर कोई माता या कोई पिता नहीं रहता, सिर्फ जीव अपने कर्मों के अनुसार गति करता है। संबंध तभी तक होते हैं जब तक देह होता है। ये जो रिलेशनशिप है वह एक तरह से इल्यूज़न है। जैसे ही देह छूट जाएगा सभी संबंध अपने आप समाप्त हो जाता है।
इतना सुनते ही, क्योंकि जो राजा था चित्रकेतु वैसे तो ज्ञान का ही अधिकारी था, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। हमारे जीवन में भी यदि हम किसी रिलेशनशिप को लेकर बड़े लालायित हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि यदि वो ख़त्म हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, यदि उनकी मृत्यु हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, तब हमें इस श्रीमद् भागवत के 6ठे अध्याय की कथा को याद रखना चाहिए कि जो हमारे रिलेशनशिप है वह इस देह से जुड़े हैं। जैसे ही देह चले जाएगा सभी संबंध अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इस तरह की वैराग्य की भावना हम सब के अंदर प्रबल बनी रहे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।